गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको मेधा का पाठ 9 बालिका का परिचय कविता समझाऊंगी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवित्री वात्सल्य प्रेम को दर्शाती हुई माँ की ममता का चित्रण करती हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता में बालिकाओं के विषय में लिखा है और ख़ास तौर पर एक माँ को जीते हुए दिखाया है कि वो माँ अपनी बच्ची के बचपन को जी रही है। तो हम कविता को शुरू करने से पहले कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर नामक जगह पर एक बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जैसे बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि बहुत सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता से मिली। ये आपने पढ़ी भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, जिससे कि हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। सुभद्रा कुमारी जी का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा था। तो अब हम कविता की लाइन को पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मत वाली। यहाँ पर बच्चों ये कहा जा रहा है कि कवित्री ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि एक माँ की तरफ से अपनी बेटी के लिए बोलती हैं कि ये मेरी बेटी, ये जो मेरी बेटी है वो मेरे गोदी की शोभा है, मेरे सुहाग, सुख सुहाग की लाली, यानी कि सुख सुहाग की लाली का मतलब होता है जो मेरे जीवन में जो भी सुख है, सौभाग्य है, वो इसी की वजह से है, इसी की लालिमा की वजह से है। इसमें माँ की ममता का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कवित्री अपनी बेटी को अपनी गोद की सुंदरता बताती हैं और गर्व का अनुभव करती हैं। फिर शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मत वाली, यानी कि वो ये कह रही हैं कि मेरे लिए मेरी बेटी ऐसी है जैसे कि भिखारिन को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसके लिए बहुत ही अनमोल हो। मेरी बेटी ने मेरे जीवन में आकर मेरी मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है, जिसके कारण मेरी जो शान है, मेरा जो रुतबा है, वो एक भिखारिन का ना होकर बिल्कुल एक राजा की तरह हो गया है। मेरी बेटी से ही मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसकी सभी क्रियाकलापें जो हैं वो मेरे मन को इतनी आनंदित करती हैं, अर्थात इतनी अच्छी लगती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। जिस प्रकार एक भिखारी को अगर उसके मन की इच्छा के अनुसार दान मिल जाए, उसी प्रकार मुझे मेरी बेटी के रूप में एक ऐसी अनमोल वस्तु मिल गई है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल रानी की तरह हूँ। वो अपनी बेटी को अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति का एक उपहार मानती हैं। फिर दीप शिखा है अंधेरे की घनी घटा की हरियाली। यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि उषा है ये काल भ्रंग की है पतझड़ की हरियाली। दीप शिखा है अंधेरे की। दीप शिखा का अर्थ होता है, दीप शिखा का अर्थ है दीपक की लौ। जैसे दिए में जिस प्रकार रोशनी होती है, उसी प्रकार मेरी बेटी मेरे जीवन के अंधकार में रोशनी की किरण है। उनको ऐसा लगता है कि उस प्रकार उनकी बेटी जिस रोशनी में एक जलती हुई रोशनी की किरण है, अंधकार में उनके जीवन को प्रकाशित कर रही है। फिर उषा है या काल भ्रंग की। काल भ्रंग का क्या अर्थ है बच्चों?
कालभ्रंग का अर्थ है कमल पर बैठा हुआ भंवरा। जिस प्रकार कमल में बैठा हुआ भंवरा होता है, उसी प्रकार वो जब आनंदित महसूस करता है तो वो कहती हैं कि मेरे जीवन में मेरी बेटी जब से आई है तो एक नई सुबह दिखाई देती है, मेरे चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। मेरे सूने जीवन में हरियाली आने की खुशी लेकर मेरी बेटी मेरे जीवन में आई है। फिर जिस प्रकार पतझड़ में, जैसे पतझड़ में क्या होता है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार हरियाली लेकर, और जब हरियाली आती है तो सारे पत्ते आ जाते हैं तो मन को आनंदित करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं ना, उसी प्रकार उनकी बेटी उनके जीवन में खुशी लेकर आई है। फिर सुधा धार है या नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नैनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। यहाँ पर कवित्री सुधाधार मतलब अमृत की धारा। जैसे कभी कभी हमारा जीवन सूना हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो उस समय ये मेरे जीवन में अमृत की धारा के समान है। कवित्री अपनी बेटी को अपने जीवन में, अपने जो नीरस जीवन, यानी कि जब कोई रस ना हो, नीरस, उसमें वो अमृत की धारा की तरह बहने वाली खुशी बता रही हैं। तो वो ये कहती हैं कि वो अपनी बेटी में इस प्रकार मग्न हो जाती हैं कि उसके अलावा उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। नष्ट नैनों की दृष्टि, यानी कि खराब होने के बाद जब नई रोशनी आती है, तो उसी तरीके से उनकी बेटी एक नई रोशनी लेकर आई है। सच्ची लगन मनस्वी की, मनस्वी का मतलब क्या होता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, तो वो बताती हैं कि जो सच्ची लगन के साथ तपस्वी अपनी लगन में जब लगा रहता है, उसी प्रकार मेरी बेटी में मेरा मन रमा रहता है, मेरा मन लगा रहता है। तपस्वी अपनी तपस्या में जैसे मस्त हो जाता है, उसी तरीके से कवित्री कहती हैं कि वो अपनी बेटी के बालपन में बिल्कुल मस्त हो जाती हैं। उनकी बेटी उनकी आंखों की ज्योति है, और जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की सच्ची लगन होती है, वो उन्हें प्राप्त है। फिर अगली पंक्तियों में, बीते हुए बालपन की ये कीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। वो ये कह रही हैं कि मैंने बच्चों आपको पहले बताया था कि लेखिका अपनी बेटी के बचपन को जी रही हैं। उसे वो सब कुछ वही लगता है लेखिका को, जैसे वो अपना बचपन ही दोबारा से जी रही हूँ। जब वो अपनी बेटी को देखती हैं तो उनको अपना बचपन याद आ जाता है, सब कुछ उनको वही लगता है। जैसे लेखिका बचपन में मचलती थी, रूठती थी, मानती थी, हंसती थी, उनको सब कुछ वही महसूस होता है कि जैसे वो अपने ही बचपन को दोबारा जी रही हूँ। तो वो कहती हैं, मेरी बच्ची मेरे बीते हुए बचपन को, मेरे खेलकूद का वो बगीचा है, और उसकी किलकारियाँ, वो जब किलकारियाँ मार मार के हंसती है और अन्य जो भी क्रियाएं करती हैं, खेलती है, गुस्सा होती है, रूठती है, तो उनको ऐसा आभास होता है कि जैसे वो एक नाटक का आभास होने लगता है, जैसे उनको अपने बचपन की पूरी चीज़ें याद आ जाती हैं, किस प्रकार वो ये सब किया करती थी। उनको अपनी बेटी में अपना बचपन याद आता है। फिर मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान तप जप है, घटघट वासी यह मेरी। कवित्री कहती हैं कि कवित्री एक माँ के रूप में कहती कि मेरी बेटी में मुझे सब कुछ मिलता है, मेरी बेटी मेरे लिए एक तीर्थ स्थल है। वो अपनी बेटी में मंदिर देखती हैं, मस्जिद देखती हैं, काबा काशी देखती हैं। वो कहती हैं यही मेरी पूजा पाठ ध्यान जप और तप सब कुछ यही है। वो सर्वस्व अपनी बेटी को मानती हैं। वो कहती हैं जिस प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर समाया है, उसी प्रकार बच्ची उनके रोम रोम में बसी है। उनकी बेटी ही उनके लिए सर्वस्व है। उनकी बेटी के अलावा उनके जीवन में और कुछ नहीं है। वो अपनी बेटी को ही ईश्वर सब कुछ मानती हैं। जिस प्रकार
मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी होता है, जिस प्रकार मनुष्य पूजा करते हैं, ईश्वर में जब तब ध्यान करते हैं, उनके लिए उनकी बेटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनकी बेटी ही उनके लिए पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद सब कुछ है। उनके लिए उनकी बेटी सर्वस्व है। फिर कृष्ण चंद्र की कीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में देखो। वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि जिस प्रकार कृष्णचंद्र की कीड़ाएं जब मेरी बेटी खेलती है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण अपने बचपन में खेल रहे हों। मातृमोद का मतलब क्या होता है? मातृमोद का मतलब होता है कि माँ की प्रसन्नता, जब उनको प्रसन्नता होती है, उनको ऐसा महसूस होता है कि जब बचपन में श्री कृष्ण भगवान खेलते होंगे तो उनको देखकर कौशल्या माता को जो प्रसन्नता होती होगी, वैसी ही प्रसन्नता उनको अपनी बेटी को देखकर होती है। जब कृष्ण की 12 लीलाओं की कीड़ाओं को वो अपने आंगन में देखती हैं तो कौशल्या माता की तरह ही उनका प्रेम उमड़ पड़ता है। अपनी बच्ची के लिए माँ के प्रेम को वो महसूस करती हैं, जैसे कि कौशल्या माता अपने श्री कृष्ण अपने बेटे को देखकर प्रसन्न होती होंगी। फिर प्रभु ईशा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखें इसको पास। कवित्री कहती हैं कि जब वो अपनी बेटी के साथ होती हैं तो वो अपनी बेटी के अंदर प्रभु ईशा की क्षमाशीलता को देती हैं, नबी मोहम्मद पैगंबर थे, नबी मोहम्मद का विश्वास देखती हैं। भगवान महावीर व गौतम बुद्ध जिस प्रकार जीवों पर दया करते थे, जिनवर मतलब भगवान महावीर जिस प्रकार जीवों पर दया करते थे, वो सब अपनी बेटी के अंदर वो देखती हैं। वैसा ही विश्वास वो अपनी बेटी पर करती हैं और ये सब सीख प्रेरणा वो लेती हैं। वो सब कुछ अपनी बेटी के अंदर ही देखती हैं। जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए क्षमाशील होते हैं, विश्वास होता है, उसी प्रकार वो सब कुछ अपनी बेटी के अंदर महसूस करती हैं। फिर परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूँ इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि तुम मुझसे परिचय पूछ रहे हो, मैं तुम्हें परिचय कैसे दूं? ये तो सिर्फ वही समझ सकता है, वही इंसान महसूस कर सकता है, वही मनुष्य महसूस कर सकता है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, जिसके पास माता का दिल हो, जिसके अंदर मातृत्व भाव हो। सिर्फ वही ये समझ सकता है कि बेटी उसके लिए, उसकी संतान का क्या महत्व है, उसकी संतान उसके जीवन में क्या महत्व रखती है। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने खुद एक जीवन को जन्म दिया हो, एक बच्चे को जन्म दिया हो। तो यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस समय ये कविता लिखी थी जिस समय स्त्रियों का संसार में बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं था, बहुत ज़्यादा स्त्रियों को नहीं समझा जाता था। उस समय उन्होंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया था अपने लिए। यहाँ पर उन्होंने माँ की ममता का ऐसा चित्रण किया है, वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है कि जैसे वो अपने ही बचपन को अपनी बेटी के रूप में जी रही हों और समाज के प्रति जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य रहा है उसमें एक बेटी के लिए, एक बालिका के प्रति हमारी सोच को बदलने के लिए वो मजबूर करती हैं। ये कविता हमें ये बताती है कि इस दुनिया में औरत या बालिका अबला नहीं है, दुर्गा का रूप है, भविष्य की दुर्गा के रूप में है। स्त्रियों के सम्मान की बात उन्होंने की है, स्त्रियों को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि इस दुनिया में अबला के रूप में नहीं, भविष्य की दुर्गा के रूप में एक बालिका है। तो बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसे पढ़कर समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।